अब आप काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद आतंकवादी अनस हक्कानी की तस्वीरें देखिए, जो घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी सिराजुद्दीन हक्कानी का छोटा भाई है। सिराजुद्दीन हक्कानी पर अमेरिका ने 38 करोड़ रुपए का इनाम रखा है और उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। अनस हक्कानी ने न सिर्फ काबुल एयरपोर्ट पर बद्री 313 के लड़ाकों से आज बात की, बल्कि बाद में मीडिया को भी इंटरव्यू दिए हैं। आज आप वो भी देखिए। How does it feel? Today is the 31st of August. The deadline has ended. The occupation is also ended. Foreign forces have left. So what is your take on the matter? بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو موږ لوی هدف چې شل کاله د دې لپاره سپیشلي مبارزه وشوه، هغه د اشغال خاتمه وه او دلته د خپلو افغانانو د مسلمانانو نظام راتګ و. هغه هدف حاصل شو الحمدلله. اوس به د دې لپاره کار کوو دا نظام په پښو ودرېږي، دلته موږ خپل عقیدې تحفظ وکړو، موږ د خپل ملت خدمت وکړو. دا ډېره خوشحالۍ ورځ ده، یو تاریخي ورځ ده. There are some helicopters and we see planes that have been left behind which are not in the condition, in the utmost ideal condition. So would you be discarding them or would you be getting them sorted and getting them in use? دا اصل کې د بیت المال او د ملت برخه و، د هغوی د خدمت لپاره ده. خو امریکایان او د هغوی سره چې کوم په اخر کې د سپاریه کې دوی روزل شوي قواوې دا په اخر ورځ دلته میدان کې جمع شول، دوی قصدن دغه تخریب کړي دي. دا موږ نه لرې کوو. دا کوم تخنیکي ستونزې کوم مشکلات وي هغه موږ انشاءالله بیرته فعالوو. په هغه کې به انشاءالله موږ منظم پلان لرو. نو هغې دپاره به انشاءالله دا بیا بیرته د ملت او د ولس په خدمت کې د هغوی د ښه والي په خاطر، د هغوی د خوبۍ په خاطر انشاءالله موږ استعمالوو. तो अनस हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नेता है, उसने आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियोन से बात की है। और अनस हक्कानी को 2014 में अफगानिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। ये वही अनस हक्कानी है। और इसके बाद वर्ष आगे चलकर वर्ष 2016 में कत्ल और अपहरण के 3 मामलों में अनस हक्कानी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन 2019 में जब हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान के 2 प्रोफेसर्स का अपहरण कर लिया, तो इन प्रोफेसर्स की रिहाई के बदले में अनस हक्कानी को जेल से छोड़ दिया गया। यानी ये जो अनस हक्कानी आज वियोन से यहाँ खड़े होकर बात कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसे अमेरिका ने ही जेल से छुड़वाया है। और जेल से इसलिए छुड़वाया क्योंकि इसके जो हक्कानी नेटवर्क है उसने 2 अमेरिकी प्रोफेसर्स को वहाँ उनका अपहरण कर लिया था और उसके बदले में ये डील हुई। तालिबान बार बार कहता है कि उसकी सरकार में हक्कानी नेटवर्क रोल तो निभाएगा, लेकिन बड़ा पॉजिटिव रोल निभाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि हक्कानी नेटवर्क न सिर्फ तालिबान की सरकार में पूरी तरह से शामिल होगा, बल्कि हो सकता है कि इसके आतंकवादियों को ही तालिबान का रक्षा मंत्री भी बना दिया जाए। हक्कानी नेटवर्क पर वर्ष 2012 से ही संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है और इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। लेकिन अब यही प्रतिबंधित आतंकवादी अफगानिस्तान में सरकार बनाने वाले हैं और जिन आतंकवादियों पर अमेरिका ने कभी इनाम रखा था, उन्हीं के साथ एक मंच पर बैठकर शायद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अलग अलग समझौतों पर एक दिन हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, इनके साथ फोटो खिंचवानी पड़ेंगी। हाथ मिलाते हुए आप जो बाइडेन की तस्वीरें इनके साथ देख पाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे आतंकवादी आपको व्हाइट हाउस में दिखाई देंगे और ये जो बाइडेन के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। लेकिन आज वियोन के साथ अनस हक्कानी ने बातचीत की है और अनस हक्कानी ने यह कहा है कि अमेरिका जो भी अपने हथियार और अपने हेलीकॉप्टर्स और विमान छोड़कर गया है, उन्हें तालिबान के इंजीनियर्स ठीक कर लेंगे और उसके बाद वो इन हथियारों को दोबारा से प्रयोग में लाएंगे। इन हवाई जहाज़ों को, इन हेलीकॉप्टर्स को वो दोबारा से ऑपरेशनल करेंगे और फिर इन्हें इस्तेमाल भी करेंगे। इसलिए अमेरिका तो ये कहता है कि उसने सब कुछ निष्क्रिय कर दिया है, लेकिन हक्कानी नेटवर्क का यह आतंकवादी कहता है कि हम सब कुछ ठीक करा लेंगे, हमारे इंजीनियर्स को सब आता है और हम इन सारे हथियारों को, हवाई जहाज़ों को फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और ये बात पूरी दुनिया को याद रखनी चाहिए कि अगर तालिबान के पास अपनी एयरफोर्स आ गई तो फिर कुछ भी हो सकता है। और अब आप ये समझ लीजिए वो दिन दूर नहीं है जब काबुल के आसपास तालिबान के जो
आतंकवादी हैं, उनकी जो सरकार बनेगी वो इन विमानों का प्रयोग करना शुरू कर देगी। अब काबुल से हमारे संवाददाता अनस मलिक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अनस, आज आप हमें यह बताइए कि तालिबान के कब्जे का आज पहला दिन है। अमेरिकी कल रात को 12 बजे रात के अंधेरे में छोड़कर अफगानिस्तान को चले गए, भाग गए। तो पहला दिन तालिबान के कब्जे का कैसा रहा? लगता है हमारी आवाज अनस तक। अनस, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज तालिबान के कब्जे का पहला दिन कैसा रहा? सर, आज तालिबान के कब्ज़े का जो पहला रोज़ था वो 12 बजे रात के बाद जो है तकरीबन 1 बजे रात को काबुल जो है वो लर्ज़ा उठा फायरिंग से, और उस वक्त तक ख़बर नहीं आई थी कि हुआ क्या है, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि सुबह 6 बजे के करीब जो है वो जो डेल्टा फोर्स के एहलकार हैं जो कि पहली इन्वेड किए थी, जो पहला दस्ता था जिन्होंने इन्वेजन की थी, वही आखिरी दस्ता होगा छोड़ने वाला सुबह 6 बजे के करीब। लेकिन तकरीबन 1 बजे के करीब रात को बहुत ज़्यादा काबुल के अंदर फायरिंग शुरू हो गई, और जहां भी आप अपनी गैलरी से बाहर जाते, होटल की छत पे जाते, आपको सिर्फ फायरिंग की आवाज़ ही और गुनगुनाहट ही जो उनकी गूंज जो है वो उसकी आवाज़ आ रही थी। ये एक इंडिकेशन था। उसके थोड़ी देर बाद रॉयटर्स न्यूज़ सर्विस ने अपने ज़राए के थ्रू साइट करके बताया कि अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनके बताने से पहले ये जो एक खुशी की फायरिंग जिस तरह तालिबान कर रहे थे वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। उसके अलावा फिर सुबह जैसे होती रही, यहाँ पर जो कारोबार था, जो बिज़नेस एज यूजुअल था वो हमें नज़र आया। काबुल एयरपोर्ट जो था आज कदरे मुख्तलिफ था। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जहाँ पे एक टाइम पे लंबी लंबी कतारें होती थीं, आज वहाँ पर कोई भी नहीं था। आज वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान के लोग थे, जिनको वो अपनी ज़बान में मुजाहिदीन कहते हैं, वही उनका गलबा था। अनहिंडर्ड एक्सेस था, थोड़ी बहुत पेचीदगियाँ थी, आपको चेकिंग ज़्यादा करवानी पड़ती थी, लेकिन मिलिट्री साइट पर जाकर एक अजीब सा ही सरियल सा जो है वो आपको सीन्स देखने को मिले थे। वो मिलिट्री साइट जो कि 24 घंटे पहले तक अमेरिका के कंट्रोल में थी, जिसके बाहर तालिबान थे, अंदर अमेरिका था, और वहाँ पर अब हमवीज़, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़, मील रेडी टू ईट पैक्स, हज़ारों की तादाद में, रादर लाखों की तादाद में पानी की बोतलें, कॉफ़ी के शाशे, बैटरीज, एम्यूनेशन, गन्स, आपको हर चीज़ गोया वहाँ पे मिल जाती। और वहाँ पर जोक तर जोक जो है तालिबान के लोग आ रहे थे, लीडर्स आ रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनके तर्जुमान हैं वो आए, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद अनस हक्कानी जो कि सिराजुद्दीन हक्कानी के सबसे छोटे भाई हैं वो आए, उन्होंने आके जायज़ा लिया। उसके बाद जो है लीडरान के आने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन काबुल शहर की अगर मैं बात करूँ, काबुल शहर ने आज 16वां दिन है सर टेक ओवर का, और काबुल शहर में ऐसा लग रहा है कि अब उसने एक ग्रिप ले ली है कि यही न्यू नॉर्मल है, इसी के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है। और काबुल शहर में आज प्रैक्टिकली तालिबान के टेक ओवर का पहला दिन था, जब उनके पास एयरपोर्ट समेत हर जगह का कंट्रोल है। अब ज़िंदगी जो है हमें थोड़ी सी मामूल के ऊपर नज़र आ रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा केवियाट ये है कि लोग अभी भी खौफ में रहते हैं, लोगों को एतबार नहीं है, और प्राइमा फेसी आपसे वो बात तो पब्लिकली नहीं करेंगे, प्राइवेटली जब वो बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके खौफ का आलम क्या है। सुधीर सर जी। अनस, आज हमने देखा कि एयरपोर्ट पर आप हक्कानी नेटवर्क के अनस हक्कानी से आज आप बात कर रहे थे, आपने आज उनका इंटरव्यू भी लिया। तो अनस हक्कानी जो है वो तो बहुत दुनिया के लिए तो बहुत ख़तरनाक आदमी है, और एक बहुत बड़े आतंकवादी का छोटा भाई है, एक बहुत बड़े आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत की प्लेयर है। तो उसने क्या बताया आपको? बिल्कुल सुधीर सर, मेरी आज एयरपोर्ट पर मिलिट्री साइट पे अनस हक्कानी से मुलाकात हुई। अनस हक्कानी अब रिलेटिवली तालिबान की लीडरशिप में विद इन जो तालिबान है वो एक सॉफ्ट इमेज के तौर पे देखा जा रहे हैं। इनकी 22 साल इनकी उम्र है, और इनको एक सॉफ्ट इमेज के तौर पे से देखा जा रहा है कि एक यंग लीडरशिप को जो तालिबान सेम्बलेंस देना चाहते हैं, उस हवाले से ये दोहा से खसूसी तौर पर आए थे तालिबान के टेक ओवर के तीसरे रोज़। गोया 18 अगस्त को वो दोहा से काबुल पहुँच चुके थे, इससे पहले वो दोहा में ही मौजूद थे। और अनस हक्कानी साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे उन्होंने पहले बताया कि उनकी 20 साल जो जद्दोजहद
थी उनके फाइटर्स की, वो आज कामयाब हो गए हैं। उनका ये कहना था कि अमेरिका चला गया है, उनका ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो गया। उसके साथ साथ मैंने उनसे जब सवाल किया कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि डैमेज हैं, ये जो जहाज़ हैं जो डैमेज हैं, इनका आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उनका कहना था कि उनको अपने इंजीनियर्स के ऊपर, तालिबान के इंजीनियर्स, फ्लाइट इंजीनियर्स के ऊपर भरोसा है और वो इन इंजीनियर्स, वो इन जहाज़ों को, इन हेलीकॉप्टर्स की मुरम्मत करके उनको दस्ते का हिस्सा बनाएंगे, उनको फ्लीट का हिस्सा बनाएंगे, ऑपरेशनलाइज करेंगे। और फिर मेरी अंदर एयरपोर्ट के अंदर एक और तालिबान के फ़्लाइट इंजीनियर से बात हुई। उनका ये मानना था कि ये दस्ते का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इनकी रिपेयर अफगानिस्तान में नहीं बल्कि कंट्री ऑफ ओरिजिन में ही करवाई जाएगी। सर जी सर। अनस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिए, हालात वहां पर ठीक नहीं हैं। आप दिन रात तालिबान के बीच में रहते हैं, दिन रात खतरनाक लोगों के बीच में रहते हैं, उनका इंटरव्यू भी करते हैं, हमने अभी देखा। लेकिन आपको अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना है। बिल्कुल सही सर, हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को सेफ़ रहें, सिक्योर रहें और आप इसी तरह ही आपको जी न्यूज़ के व्यूअर्स को, वियॉन के व्यूअर्स को आपकी वजह से, विद थैंक्स टू यू, बिकॉज आप अगर आपका भरोसा नहीं होता तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू ऑल ऑफ दिस। हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को सेफ़ रख के जिस तरह जो भी ग्राउंड की सिचुएशन है उसको जो व्यूअर्स हैं उस तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और जी न्यूज़ भारत का पहला ऐसा हिंदी न्यूज़ चैनल है जिसने कुछ दिन पहले आपको काबुल एयरपोर्ट के अंदर से एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। ये तब की बात है जब यहां पर अमेरिका का कब्जा था। तब हजारों अफगान नागरिक अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए इस एयरपोर्ट के अंदर और बाहर जमा थे। उस समय इस एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद जिंदा बाहर आने की कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी हमारी टीम अंदर गई और जिंदा बाहर लौटकर भी आई। और अनस अभी भी हमारे साथ थे। अब जब काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से तालिबान का नियंत्रण हो गया है और आज उनके नियंत्रण का पहला दिन था, तब इस एयरपोर्ट के अंदर जाना असल में और भी खतरनाक है। इसलिए हमारी टीम आज एक बार फिर बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर इस एयरपोर्ट के अंदर गई और हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल वियॉन के संवाददाता अनस मलिक, जो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, वो इस एयरपोर्ट के अंदर जाकर आज आपको पहली ग्राउंड रिपोर्ट काबुल एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं तालिबान के कब्जे के बाद। Warning, armed aircraft inside. अमेरिका की जानिब से ट्रूप विड्रॉल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और उसके साथ अमेरिका की सबसे लंबी और तवील जंग अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। आज रात 12 बजे जो है वो अलग सुबह जो है वो आखिरी जहाज़ जो है वो काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइड से उसने टेक ऑफ किया। इस जहाज़ में अमेरिका की जानिब से सबसे पहले अफ़गानिस्तान भेजी जाने वाली डेल्टा फोर्स के एहलकार मौजूद थे और डेल्टा फोर्स के एहलकार सबसे पहले अफ़गानिस्तान आए थे इन्वेजन में और सबसे आखिरी ही वो एहलकार बने जो अफ़गानिस्तान छोड़ के जा रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि बदरी 313 की जो यूनिट है अफ़गान तालिबान की एलीट कमांडोज़ की जो यूनिट है उसने सीज़ कंट्रोल किया एबे गेट के थ्रू, जहाँ पे हम कल मौजूद थे। और एबे गेट के बाद उन्होंने यहाँ पर जो है एरियल शॉट्स फायर किए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट के अंदर। आज से 24 घंटे पहले अमेरिका का यहाँ पर कंट्रोल था और अब अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। ये जो गाड़ियाँ आपको मेरे अक़ब में दिख रही हैं, ये तमाम तर गाड़ियाँ जो हैं डैमेज की जा चुकी हैं। उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स भी आपको दिख रहे होंगे, ये हेलीकॉप्टर्स भी डैमेज किए जा चुके हैं। जितना भी यहाँ पे इक्विपमेंट है वो यहाँ पर अमेरिका की जानिब से खस्ता हाल में उसको डैमेज करके यहाँ पे छोड़ दिया गया है ताकि वो किसी इस्तेमाल के काबिल ना हो सके। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आज खामोशी सी है। एक फील्ड डे तालिबान के लिए यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि उनके लिए एक फील्ड डे है। और ये जो तैयारे और गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, उनका ये कहना है, तालिबान का ये दावा है कि वो इन तैयारों और गाड़ियों को रिपेयर करके और उसके बाद उनको ये फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ में लेके आएंगे। I'm standing outside a hangar that says warning,
armed aircraft inside. मैं जहां पर खड़ा हूं यहां लिखा है सावधान, अंदर आर्म्ड एयरक्राफ्ट हैं। This is a big empty hangar right now. It has some. लेकिन अंदर क्या है देखिए, यहाँ पूरा खाली है। कुछ ऑपरेशनल चीजें बची हैं, केबल रखी है, कॉफी बनाने की मशीन है, इसे छोड़ दिया है। Left abandoned. Some desks, some walkie-talkie sets. यहाँ डेस्क है, वॉकी टॉकी सीट्स रखी हैं, स्क्रू रखे हैं, स्ट्रेच पैड भी हैं, स्लीपिंग बैग भी जमीन पर ही रखे हैं। देखकर लग रहा है कि इसे हॉस्पिटल में तब्दील किया गया होगा। Probably you see sleeping bags as well lying there on the floor. And additionally, plenty of pens that you'd find. These are classic grip handles, non-staples. लेकिन जैसा कि बाहर लिखा था, यहाँ एक्टिव आर्म्ड एयरक्राफ्ट रखे हैं, वो यहाँ पर नहीं। फाइटर एयरक्राफ्ट की दूसरी चीजें जरूर यहाँ रखी हैं, लेकिन अमेरिका सब कुछ छोड़कर जा चुका है। अब इन सभी सामानों पर तालिबान का कब्जा है। Active armed aircraft inside over here. मैं इस वक्त मौजूद हूँ काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट के एक हैंगर में, जिसमें चिनूक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मेरे अक़ब में ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं, ये वही चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं जिसको अमेरिका की जानिब से अफ़गान हुकूमत को दिए गए थे ऑपरेशनल इस्तेमाल के लिए, लेकिन अब उनको यहाँ पर डैमेज करके छोड़ा गया है ताकि वो तालिबान के इस्तेमाल में ना आ सकें। ये जो हेलीकॉप्टर्स आप देख रहे हैं, कुछ के रोडर्स डैमेज हैं, कुछ के विंग्स डैमेज हैं, कुछ के टेल रोडर्स डैमेज हैं, कुछ के दरवाजे डैमेज हैं। गोया ये कि ये तमाम तर हेलीकॉप्टर्स ऐसे डैमेज किए गए हैं कि इनको दोबारा इस्तेमाल में ना लाया जा सके। ये सिर्फ इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स का नहीं, बल्कि तमाम तर, क्या ही वो जहाज़ हो, क्या ही वो MD-350 हेलीकॉप्टर हो, क्या ही वो ब्लैक हॉक हो, तमाम तर हेलीकॉप्टर्स को इसी तरह ही डैमेज करके छोड़ के जाया गया है अमेरिका की जानिब से। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.